गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमारा टॉपिक है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रकृति में विविध प्रकार के जीव जंतु जो हैं पाए जाते हैं, जैसे कि शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव एवं सरच मांसाहारी जीवों में उसे वर्गीकृत किया गया है, जो आवश्यकता अनुसार या अपने जीवन यापन के लिए दूसरे जीवों से भोजन को ग्रहण करते हैं या दूसरे जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आइए हमारा जो टॉपिक है ना, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम खाद्य श्रृंखला के बारे में। जीवमंडल या फिर पारितंत्र यानी कि हमारा जो इकोसिस्टम है या फिर हमारा जो पर्यावरण होता है, जिसमें जीव जंतु एवं पेड़ पौधे दोनों जो है सम्मिलित होते हैं। तो हमारा जो पारितंत्र है उनमें विभिन्न जीव जैसे उत्पादक वर्ग है, उपभोक्ता वर्ग है या फिर अपघटक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए एक दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं या दूसरे जीवों से भोजन को प्राप्त करते हैं। उत्पादक जो वर्ग जो होता है वो भोजन का निर्माण जो है स्वयं करता है, अर्थात पौधे जो हैं क्या करते हैं, आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं और पौधों से या फिर दूसरे जीवों से जो उपभोक्ता वर्ग जो रहता है उनसे भोजन को ग्रहण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं, सभी जो है भोजन के लिए एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। केवल उत्पादक यानी कि पौधे जो होते हैं भोजन का निर्माण जो है स्वयं करते हैं। तो इस प्रकार से है ना, जो भोज्य पदार्थों का जो स्थानांतरण जो होता है, उपभोक्ता जो है ना क्या करते हैं, दूसरे यानी कि उत्पादक वर्ग से भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भोजन का जो स्थानांतरण जो होता है उत्पादक से उपभोक्ता वर्ग तक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। वास्तविक रूप से खाद्य श्रृंखला को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी परितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों या है ना जो आपका खाद्य ऊर्जा का जो स्थानांतरण जो होता है उसे एक क्रमबद्ध तरीके को ही हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। एक बार रिपीट कर देती हूँ, किसी परितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण या फिर ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमबद्ध पथ को ही हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। किसी परितंत्र में है ना जो आपका पोषक स्तरों का है ना निम्न प्रकार से मतलब उसके स्तर जो है पाए जाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हरे पौधे जो कि उत्पादक वर्ग कहलाते हैं और यही जो है प्रथम पोषक स्तर होता है। दूसरा जो है आपका प्राथमिक उपभोक्ता होता है, जिसे हम द्वितीय पोषक स्तर कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता है ना, तीसरा जो है द्वितीयक उपभोक्ता होता है, जिसे तृतीय पोषक स्तर कहते हैं। चौथा तृतीयक उपभोक्ता होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चतुर्थ या अंतिम पोषक स्तर के नाम से जानते हैं। किसी जटिल परितंत्र में उपभोक्ताओं या फिर जो पोषक स्तरों की जो संख्या है ना इससे अधिक भी हो सकती है ना। किसी मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो परितंत्र है ना वो बहुत ही वृहद है, तो खाद्य श्रृंखला का स्तर जो है क्या हो सकता है, उससे अधिक हो सकता है या फिर उससे वृहद भी हो सकता है।
परितंत्र की खाद्य श्रृंखला जितनी बड़ी होगी, है ना, उस परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का जो समय है या ऊर्जा का जो ह्रास जो होता है वो उतना ही होगा। कहने का तात्पर्य खाद्य श्रृंखला जितनी बड़ी होगी उसमें ऊर्जा का ह्रास उतना ही अधिक होगा। सामान्यतः एक जो परितंत्र में, है ना, एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं जो है मतलब पाई जाती हैं, जिसे समझने के लिए हम एक उदाहरण से हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये जो है आपका एक घास का परितंत्र है। तो ये जो घास का जो परितंत्र है एक सरल परितंत्र है। तो इसमें देखेंगे हरे जो पेड़ पौधे जो होते हैं, यानी कि हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। तो इन पौधों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य से, है ना। पौधे में उपस्थित आपका हरित वर्णक और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करके पौधे जो है क्या करते हैं, आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण करते हैं और भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, है ना। तो ये जो हरे जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जिसके कारण से इसको उत्पादक श्रेणी के अंतर्गत इसे रखा गया है। हरे जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, उसे उत्पादक कहते हैं। तो इन्हें भोजन के रूप में कौन ग्रहण करता है, टिड्डा यानी शाकाहारी जीव। तो ये जो है क्या कहलाते हैं, आपका प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, क्योंकि ये जो क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे से भोजन को प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात टिड्डे को भोजन के रूप में कौन लेता है, मेढक, है ना। तो ये जो है आपका क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। उसी प्रकार से मेढक को भोजन के रूप में कौन ले रहा है, सांप, ये आपका तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। और अंतिम में सांप को कौन खाता है, मोर। ये जो है आपका चतुर्थ उपभोक्ता या फिर अंतिम उपभोक्ता जो है कहलाता है। इस प्रकार से हरे पेड़ पौधे जो है सूर्य से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और इस ऊर्जा का स्थानांतरण जो है ना, अंतिम उपभोक्ता तक क्या होता है, वो पहुंच जाता है। इस प्रकार से पेड़ पौधे से ऊर्जा जो है अन्य जीवों तक क्या होता है, स्थानांतरित होते रहता है। तो ये था आपका एक सरल खाद्य श्रृंखला के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपका खाद्य जाल के बारे में। तो खाद्य जाल के बारे में, है ना, समझते हैं कि खाद्य जाल जो है होता क्या है। खाद्य श्रृंखला के अनुसार प्रत्येक पोषक रीति दूसरी पोषक रीति से यानी कि एक दूसरे से सीधा संबंध रखती है। कहने का तात्पर्य है कि प्राथमिक पोषक स्तर या फिर प्रथम पोषक स्तर जो है ना, दूसरी पोषक स्तर से क्या होती है, सीधा संबंध रखती है। अर्थात ऊर्जा का स्थानांतरण जो है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक होता है। केवल यहाँ पर ये कहना है कि जो वास्तविक रूप में खाद्य जाल जो है क्या होता है, खाद्य जाल में इसमें क्या होता है कि एक से अधिक जो जीव जंतु जो होते हैं, है ना, भोजन के रूप में एक दूसरे को क्या करते हैं, ग्रहण करते रहते हैं। तो यहाँ पर, है ना, खाद्य श्रृंखला जो एक प्रकार से क्या होता है, आपका एक सरल खाद्य श्रृंखला होता है ना। लेकिन आपका जो खाद्य जो जाल जो होता है एक प्रकार से क्या होता है, संयुक्त पथों का, है ना, योग होता है, जिसमें एक से अधिक जो जीव जंतु जो होते हैं एक दूसरे को भोजन के रूप में उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। वास्तविक रूप में खाद्य जाल का एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट जो रो है ना, जैसे हरे पौधे, घास, फूल, फल, बीज, ये सभी जो है ना, क्या है, आपका उत्पादक वर्ग होते हैं, जिनसे दूसरे जीवों को क्या मिलता है, भोजन मिलता है। उसके पश्चात देखेंगे गाय, हिरण, चूहा, खरगोश, है ना, ये जो है मतलब आपके क्या आते हैं, शाकाहारी जीवों के अंतर्गत आते हैं।
जो है ना उत्पादक वर्ग से है ना भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं या ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से भेड़िया, उल्लू, सर्प, मेढक, चिड़िया, इन सभी है ना, इन सभी को भोजन कहाँ से मिल रहा है, शाकाहारी जीवों से। यानी भेड़िया है, उल्लू, सर्प, ये जो है ना, क्या करते हैं, गाय, हिरण, चूहा, खरगोश या जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको क्या करते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं। जैसे भेड़िया जो है गाय को भोजन के रूप में, उसी प्रकार से हिरण को भी खा सकता है ये। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ये उल्लू जो है आपका चूहे को भोजन के रूप में, सर्प जो है आपका खरगोश को भोजन के रूप में, है ना। उसी प्रकार से मेढक जो है छोटे बड़े या फिर चिड़िया जो होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े को भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन मांसाहारी जीवों को है ना भोजन के रूप में कौन लेता है, जो सर्वोच्च मांसाहारी होते हैं, जो है ना, जैसे आपका शेर क्या होता है, सर्वोच्च मांसाहारी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका नेवला है, मोर है, बिल्ली है ना, इनको भोजन के रूप में कौन लेता है, शेर। और इन सभी जानवरों को भेड़िया, उल्लू, सर्प, है ना, इनको भी आपका जो ये सर्वोच्च मांसाहारी जो होता है यानी कि शेर जो है सभी जीवों को क्या करता है, भोजन के रूप में लेता है। तो इस प्रकार से ये था आपका घास पारितंत्र के अंतर्गत एक खाद्य जाल के बारे में। और ये जो है खाद्य जाल जो है एक प्रकार से क्या होती है, अनियमित श्रृंखला होती है जिसमें सभी जीव जो है एक दूसरे जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और उनसे क्या करते हैं, ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो आपको एग्जाम में है ना खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि जो खाद्य श्रृंखला जो होता है ना, ये क्या करता है, आपका परितंत्र में खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण का जो पथ जो होता है उसको क्या कहते हैं, आपका खाद्य श्रृंखला जो है कहा जाता है। कि भोजन का जो स्थानांतरण जो होता है एक सरल पथ में जो होता है ना, उसको ही क्या कहते हैं, आपका खाद्य श्रृंखला जो है कहा जाता है। और खाद्य जाल के अंतर्गत परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के जो संयुक्त जो पथ होता है उसको क्या कहते हैं, एक साथ खाद्य जाल जो है कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो है हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और खाद्य जाल में ऊर्जा का जो प्रवाह जो होता है क्या होता है, आपका अनियमित होता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला व्यवहारिक नहीं होता है। और जो खाद्य जाल जो होता है इसमें मतलब खाद्य प्रवाह यानी ऊर्जा का जो प्रवाह है व्यवहारिक और प्रायोगिक दोनों प्रकार से होता है। खाद्य श्रृंखला का जो प्रवाह की जो दिशा जो होती है वो एक दिशा में ही होता है। लेकिन जो खाद्य जाल जो होता है इनका जो प्रवाह पथ होता है वो कई दिशाओं में होता है। तो इस प्रकार से आप खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में आप अंतर बता सकते हैं। धन्यवाद।